स्वागत है आपका चार्ट ऑब्सेशन की एक और नई वीडियो में। आज की तारीख है 10 जनवरी 2025। आज के निफ्टी एनालिसिस करने से पहले हम लोग पहले कल का हमारा एनालिसिस देख लेते हैं, या कल का जो हमारा ट्रेडिंग प्लान था वो देख लेते हैं, हमने क्या डिसाइड किया था। तो अगर आप देखोगे कि कल हमने कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन देखा था कि डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और ओवरऑल जो मार्केट है वो बेयरिश ही दिख रहा है। तो हम अगर 537 का जो लेवल था उसके आसपास से जो प्राइस एक्शन मैंने सजेस्ट किए थे, अगर उनमें से कुछ होता है तो हम लोग वैसे ट्रेड लेंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या दिया था। मैंने लॉन्ग सेटअप्स इस टाइप के दिए थे और शॉर्ट सेटअप्स इस टाइप के दिए थे। तो आज देखते हैं हम लोग कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आज मार्केट खुलते साथ ही नीचे गिरा, करीबन 200 पॉइंट्स नीचे गिरा और फिर इमीडिएटली 200 पॉइंट रिकवर भी कर गया। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता रहा और एट द एंड लास्ट के 1 घंटे में कुछ नीचे गिरा, जो कि है 80 पॉइंट्स के अराउंड। तो ओवरऑल कुछ 95 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ है मार्केट। तो आप देखोगे कि मार्केट ने इनिशियली हमको एक नेगेटिव मूव दिया था लुकिंग एट द ओवरऑल प्राइस एक्शन। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन रहा था, तो एक बेरिशनेस तो थी यहाँ पे। बट फिर आप देखोगे कि जब ये वाला मूव आया, इस तरीके का मूव आया, तो जब इस लेवल पर आ चुका था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इसके ऊपर एक क्लोज दे देता है, जैसे कि यहाँ से 9 EMA से रिजेक्शन लेके एक क्लोज इसके ऊपर दे देता है, तो एक मेरे पास एक अब लॉन्ग ट्रेड के लिए एक सेटअप बन रहा था मेरा, जो मैंने आपको अभी दिखाया भी था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप देखोगे कि 15 मिनट्स चार्ट में कहीं पर भी ये इस लेवल के ऊपर क्लोज ही नहीं कर पा रहा है। ये कॉन्स्टेंटली इससे रिजेक्शन लेके साइडवेज रहा और उसके बाद नीचे गिर गया। ये नीचे वाला मूव भी कैच करना मुश्किल था, क्योंकि आप देखोगे कि एक अप मूव आ चुका है। इसके बाद कहीं से भी सपोर्ट लेके प्राइसेस फिर ऊपर जा सकते थे। तो ये मूव मेरे ख्याल से इसलिए हुआ क्योंकि जिस किसी ने भी यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी ये सोच के कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे। जब प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे थे तो उन्होंने लॉस बुक करना स्टार्ट किया और उसी चक्कर में ये प्राइस थोड़े नीचे गिर गए। बट अभी नोटिस करोगे कि प्राइस अभी भी मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि बेरिश हो गए हैं। ये आज जो हमारा फर्स्ट 1 आवर में जितना प्राइस मूव हुआ उसके अंदर ही प्राइस एक्शन होता रहा। तो ये एक काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट ही था और इसको ट्रेड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था आज के हिसाब से। तो आज मैंने तो कोई ट्रेड नहीं लिया, आप कमेंट्स में बता सकते हो अगर आपने कोई ट्रेड लिया हो तो। हम चलते हैं अपने कल के 13 के सेटअप, हम चलते हैं 13 के सेटअप की तरफ, 13 जनवरी के सेटअप की तरफ। ये हमारे सेटअप्स हैं 13 जनवरी के लिए। तो इसमें मैं 2 सेटअप डिस्कस कर रहा हूँ लॉन्ग सेटअप में। इसमें पहला सेटअप ये होगा कि प्राइसेस हल्का सा गैप अप ओपन होते हैं अराउंड 23537 के अराउंड, और उसके बाद पहला मूव नीचे का बनाते हैं और या तो ये लास्ट हमारा जो क्लोज था उसके आसपास से लिक्विडिटी को लेंगे, या हमारा लो था उसके आसपास से लिक्विडिटी को लेने के बाद ये 23537 को दोबारा टेस्ट करेंगे और जो लास्ट सेलिंग स्विंग था उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। और अगर इसके बाद 9 EMA में सपोर्ट लेके अगर ये इसके ऊपर क्लोज देता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग एन अप मूव टू द अपसाइड। मतलब 23700 760 ये सब लेवल आ सकते हैं मेरे हिसाब से। तो देखते हैं उस दिन क्या होता है। दूसरा सेटअप देखते हैं। दूसरे सेटअप में भी गैप अप ओपन ही है, बट द पॉइंट इज़ कि ये 23537 के ऊपर गैप अप ओपन होता है और फिर 23537 से सपोर्ट लेके फिर वो आपको दिखेगा कि जो सेलिंग स्विंग है उसके ऊपर ट्रेड करता है, फिर यहाँ से अप मूव लेता है। तो इसमें भी 23760 का ही लेवल मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये अभी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 23911 के आसपास भी चला जाए, बट पहला टारगेट 23760 ही होना चाहिए। चलते हैं हम लोग शॉर्ट सेटअप की तरफ। तो आप शॉर्ट सेटअप में देखोगे कि मैंने 2 सेटअप डिस्कस किए हैं। इसमें पहला सेटअप है जिसमें प्राइसेस गैप फ्लैट ओपन होते हैं और उसके बाद जो हमारा आज का जो सेलिंग स्विंग बना, जो कि अराउंड 23600 के अराउंड से था, वहाँ से लिक्विडिटी को लेने के बाद ये नया डे लो बनाता है। नया डे लो बनाने के बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो पहला टारगेट तो 23300 के अराउंड हो सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है, क्योंकि अब बियरिश पूरा ट्रेंड भी बियरिश है और उसमें सुपर बियरिश हमारा जब सेटअप बनेगा तो टारगेट लंबे भी हो सकते हैं। तो इस पर आप अपना जो प्रॉफिट है वो टेल कर सकते हैं। तो ये एक बियरिश सेटअप हो गया जो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस तरह का सेटअप आने की। दूसरा जो शॉर्ट सेटअप है उसमें हम देखेंगे कि प्राइसेस गैप अप ओपन होते हैं
और उसके बाद धीरे धीरे 23,537 के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पे लिक्विडिटी को लेते हैं और उसके बाद लास्ट जो बाइंग स्विंग था उसके नीचे ट्रेड करने लगते हैं। और यहाँ से अगर हमको 9 EMA का मूव मिलता है तो एक वीक मोमेंटम हो सकता है, बट 23 आज का जो लो था, जैसे कि 23,350 के अराउंड, उस वहाँ तक आ सकता है प्राइस। तो ये हालांकि ये मूव उतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि ये अभी ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा होगा, ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा होगा। तो इस रेंज के बाहर जब जाएगा प्राइस, तभी वी कैन एक्सपेक्ट कि एक बड़ा मूव आ सकता है या एक वायलेंट मूव आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देके चलनी है। ओवरऑल मार्केट आप देखोगे तो अभी भी बेयरिश ही है, और नो डाउट TCS वगैरह के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बट वो अभी प्राइस एक्शन में दिख नहीं रहा है। निफ्टी के प्राइस एक्शन में नहीं दिख रहा है। इंडिपेंडेंट स्टॉक्स में अच्छा मूव आया है, TCS में अच्छा मूव आया है, IT के भी स्टॉक्स ने अच्छा किया है, बट ओवरऑल निफ्टी को अभी रिकवर होने में टाइम है। अभी भी आप देखोगे कि इस तरीके का ट्रेंड लाइन चल ही रहा है। जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता और यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंसेज है उनको तोड़ता नहीं है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ बिग मूव अप। तो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। देखते हैं, मे बी नेक्स्ट वीक कुछ हो सकता है। अभी के लिए तो मार्केट बियरिश ही है। आप जो भी सेटअप लेते हो उस पर जो भी ट्रेडिंग प्लान डिसाइड करते हो, आपको उसी पे ट्रेड लेना चाहिए। कोई फोमो वगैरह नहीं होना चाहिए इस पर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।